हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। इमरान सर अकाउंट की क्लास। कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है सब्जेक्ट और टॉपिक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आज करेंगे लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं बच्चों। आज थोड़ा डिफरेंट और करना है हमें। टू कॉन्ट्रैक्ट यानी दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट का डिटेल आएगा। दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। तो जब एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो तो क्या प्रिपेयर करें और किस तरह प्रिपेयर करें, और प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। प्रोसेस कॉस्टिंग भी हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग भी हुआ है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अंडर रिटर्न ऑफ शेयर एंड डिबेंचर ये भी हुआ है। प्ले लिस्ट है, सारे वीडियो ऑर्डर में चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर बेहरम कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कॉन्ट्रैक्ट, one at Mumbai and another at Thane. The detail of the contract are given. ईयर एंड इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 14 को ईयर एंड करना है। मुंबई का डिटेल है, थाने का डिटेल है। डेट ऑफ कमेंसमेंट है मुंबई का जुलाई, और बट ऑब्वियस मार्च में खत्म करना है तो जुलाई से मार्च 9 महीना आएगा। और थाने शुरू हुआ अक्टूबर में, ये भी मार्च तक जाएगा, यानी ये 6 महीने का है। महीना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए डिप्रीशिएशन ऑन दिस एसेट्स। तो महीना यहाँ लिख के रखते हैं, ये 9 महीने का है और ये 6 महीने का है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अच्छी बात है। डायरेक्ट लेबर डेबिट, इशू डेबिट, रिटर्न क्रेडिट। प्लांट का देखो एक ही डिटेल है, प्लांट साइड पे आ रहा है और डायरेक्ट डिप्रीशिएशन है। तो हम ओपनिंग वैल्यू और डब्ल्यूडीवी वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली डिप्रीशिएशन लिखेंगे, एक ही एंट्री। हाँ, एक से ज्यादा प्लांट की एंट्री आई, प्लांट रिटर्न हो रहा है, प्लांट सोल्ड हो रहा है, तो आप फिर ओपनिंग वैल्यू यहां लिखे और सबके क्लोजिंग वैल्यू डब्ल्यूडीवी करके यहां लिखे। मगर एक ही एंट्री है तो डायरेक्टली वी कैन राइट डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन डेबिट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस ओवरहेड डेबिट, मटेरियल सोल्ड क्रेडिट। अब सोल्ड में हमेशा याद रखना, हमें कॉस्ट से लेना देना है, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं। ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट 8,000 है। और याद रखना मुंबई में खाली, तो देखो यहाँ पे एम और टी लिखा है, मुंबई और थाने। आप फुल लिखे, जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। एनी मटीरियल एट साइट क्लोजिंग है, डब्ल्यूआईपी के हेडिंग के अंडर आएगा। डब्ल्यूआईपी हेडिंग याद रखो बच्चों, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल। कैश रिसीव्ड है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब यहाँ पे देखो वर्क सर्टिफाइड का डिटेल कहीं नहीं है, तो आपको ढूंढना है कि भाई 480 is 80%, तो what about the 100%? work certified is 100%, assumption करना पड़ेगा। और work uncertified credit, architect fees debit, provide depreciation 20%। जब भी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, तो ये एडजस्टमेंट रहेगा आपका। ट्रांसफर बोलते हैं हम इसको, या तो प्लांट ट्रांसफर होता है या तो मटीरियल। यहाँ पे उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर मटीरियल कॉस्टिंग 10,000 वे ट्रांसफर फ्रॉम थाने टू मुंबई। तो ये सिंपल रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी मुंबई में डेबिट कॉलम में लिखेंगे और थाना में क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ये ट्रांसफर वर्ड रहेगा, जब भी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो ट्रांसफर होगा। तो आपको सिंपल पर्सनल अकाउंट का रूल याद होना चाहिए, क्योंकि कंपनी है, साइड है, तो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था गोल्डन रूल में। तो प्लीज बच्चों गोल्डन रूल याद रखें। हमें 11th से ही बच्चों को बोलता अकाउंट के लिए कि गोल्डन रूल आपको लाइफ में जब तक अकाउंट करोगे गोल्डन रूल एप्लीकेबल है। सो वी विल स्टार्ट विद एंट्री मटेरियल लेबर। पहले मटेरियल ही लिखते हैं हमेशा, तो मटेरियल लिख लेते हैं 222, फिर लेबर लिख लेते हैं, फिर आता है रिटर्न। रिटर्न आपका आएगा क्रेडिट में। प्लांट है, डिप्रीशिएशन निकालना है। 2 लाख पे 20% टू द 4 40,000 आया। 9 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 30,000 आया। उसी तरह से 3.5 लाख का 20% 70,000 आया। 70,000 का आधा कर दो क्योंकि 6 महीना है, तो 35,000। डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस ओवरहेड डेबिट है, मटेरियल सोल्ड क्रेडिट। आपको बोला था कॉस्ट लेना है, सेलिंग प्राइस नहीं, और थाने में नहीं है तो डैश मारे।
मटेरियल एट साइट क्लोजिंग है, WIP के हेडिंग के अंदर आएगा। WIP हमेशा लिखे, ये 3 एंट्री तो कॉमन ही हर सब में रहेंगे। हाँ, अगर प्लांट का 2-3 एंट्री होता तो यहाँ पे हम प्लांट एट साइट क्लोजिंग वैल्यू प्लांट भी लिखते, मगर हमने डायरेक्ट डेप्रीशिएशन लिखा है अदर। सो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल हैंड यानी क्लोजिंग स्टॉक 18 और 16, अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड 13 और 9 है। वर्क सर्टिफाइड ढूंढना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखे, मैंने पहले भी बताया था कि कैश रिसीव्ड 4,80,000 80% है वर्क सर्टिफाइड का, तो वर्क सर्टिफाइड 100% है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 480 इज 80%, व्हाट अबाउट 100%? क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी 480 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो आपका मुंबई का आया 6 लाख। उसी तरह से थाने के लिए करेंगे तो 240 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, इसका आया 3 लाख। तो मुंबई का 6 लाख है और थाने का 3 लाख है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझना, बहुत बार एडजस्टमेंट में देता है, कैश रिसीव दे दिया एंड इट इज अ सम परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो ये सिंपल रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको। फिर आपका वर्क सर्टिफाइड आर्किटेक्ट फी रह गया है, डेबिट में लिख लेते हैं। और कुछ नहीं है बच्चों, ट्रांसफर लास्ट एंट्री ट्रांसफर है, डेबिट द रिसीवर, मुंबई रिसीवर है। कहां से आ रहा है? थाने कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है। मुंबई कॉलम में लिखा है, थाने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है। और किसने दिया? बेचारा थाना ने, क्रेडिट द गिवर। और ये कहां जा रहा है? मुंबई में, तो यहां मुंबई का नाम लिख दो, यहां थाने का नाम लिख दो। अब कुछ है नहीं तो सिंपल है, पहले मुंबई को बंद कर लेते हैं। आपका क्रेडिट बढ़ा है मुंबई का 649, डेबिट से माइनस करें, नोशनल प्रॉफिट आया। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन कर लेते हैं और इसको बाइफिकेट करना है अभी 2 पार्ट में, P&L और WIP में। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना, कितना काम हुआ। उसके बाद वो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? 2/3 1/3 वाला, तो डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड मुंबई की बात करें, मुंबई में देखने का, मुंबई का वर्क सर्टिफाइड 6 लाख है और मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 10, तो इसका परसेंटेज है 60% यानी 2/3 वाला फॉर्मूला है। नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L 2/3 वाला फॉर्मूला है, ये याद रखें। परसेंटेज को कोई बाय हार्ट कर ले, 0 से 25 नील यानी P&L नील हो जाएगा। फिर 25 से 50 1/3, फिर 50 से आगे 2/3, तो ये याद रखें। परसेंटेज का कॉलम में बॉक्स बताया था मैंने आपको, बॉक्स को याद रखें। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट तो निकाला है 72, कैश रिसीव्ड है 480 और वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख। डिटेल है, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई 72,000 से, फिर जो आंसर है इंटू 2 डिवाइड बाय 3, देन योर P&L फिगर कम्स टू 38,400। तो ये 38,400 यहां लिखे और सिंपली WIP के लिए क्या करना है, दोनों को माइनस कर देते, तो आपका WIP आया 33,600। अब बात करते हैं थाने की। थाने में क्रेडिट बढ़ा नहीं है, थाने में आपका डेबिट बढ़ा आ रहा है, तो 460 डेबिट का टोटल है। और अगर क्रेडिट से माइनस कर रहा हूं तो आपका डायरेक्ट, क्योंकि ये फाइनल आंसर है, यहाँ पे लॉस आ गया यहाँ पे, तो इसको बाइफिकेट नहीं, नोशनल प्रॉफिट को ही बाइफिकेट कर सकते हैं, लॉस को बाइफिकेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली पूरा P&L में जाएगा लॉस को। 1,10,000 इज द आंसर। तो यहाँ पे कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, सबको डैश मार दो। हाँ, अगर ये नोशनल प्रॉफिट होता तो फिर इसको भी ब्रॉड डाउन करके फिर बाइफिकेशन, फिर परसेंटेज, फिर फॉर्मूला, फिर डिटेल लिखते हम लोग। लॉस आ गया तो हेडेक ही नहीं है, यहीं पे आपका सम, इसका थाने का कैलकुलेशन यहीं पे खत्म कर दो। तो होप सो आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहेगा। सिंपल ही है, खाली एक एंट्री एक्स्ट्रा आने वाली है इसके अंदर, ट्रांसफर वाली। तो ट्रांसफर के लिए जर्नल एंट्री आती तो वो भी कर सकते हैं। थाने कॉन्ट्रैक्ट टू मुंबई यानी मुंबई इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये फंडा आपको याद रखना है, परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करें। डिप्रीशिएशन आता है तो महीना प्लीज याद रखें, महीना आपको पहले ही, सम स्टार्ट करने के पहले ही महीना लिख देना है।
तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।